बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अडियाला जेल और उसके गिरदो नवाह से अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। कोई तोड़ फोड़ की आवाज़ें आ रही हैं, इस गाने की आवाज़ें आ रही हैं। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। इमरान खान का जो दिल है वो टुकड़े टुकड़े हो चुका है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि ख़बरें ही ऐसी हैं। ख़बरें ही ऐसी हैं कि अपनी पूरी सियासत जिस इमरान खान ने नवाज़ शरीफ की सियासत को दफन करने में वक्फ़ कर दी, जिस इमरान खान ने नवाज़ शरीफ से बदला लेने में वो सियासत वक्फ़ कर दी, जिस इमरान खान ने नवाज़ शरीफ को मिटाने में वो सियासत वक्फ़ कर दी, आज इमरान खान की सियासत ज़ीरो हो गई है। 0/0, क्योंकि नवाज़ शरीफ प्लस हो गए हैं, इमरान खान माइनस हो गए हैं। जितने चाहे मर्जी लोग कहते रहें कि जी इमरान खान माइनस नहीं हुए हैं, जो भी है, आज की जो रियलिटी है वो यही है। आपको पसंद आए, आपको ना पसंद आए, बहुत सी चीज़ें हैं जो आज के दिन हुई हैं। इतना ज़्यादा ख़बरों का अंबार है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैंने किस बारे में कैसी कैसी बातें करनी है। तो इसलिए मैं आपसे अपने दिल की बात करूँगी। मैं आपसे वो बातें करूँगी कि जैसे जैसे ये ख़बरें आ रही थी, जैसे जैसे फट्टे चल रहे थे ब्रेकिंग न्यूज़ के, जैसे जैसे नीचे टिकस चल रहे थे, वैसे वैसे जो मेरे जज्बात थे, जो मेरे एहसासात थे, जो मेरी महसूसमेंट थी एक्चुअली, सो मैं वही आपके सामने रखूँगी। सबसे पहले तो जी पता चला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ साहब को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया। ये तो होना ही था। ये तो इसलिए होना था क्योंकि जब केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड बनाए हों, और जब मरियम नवाज़ इस केस को कंटेस्ट कर रही थी, लड़ रही थी, तब जब मरियम नवाज़ को बरियत मिली तो नैब ने तो चू तक नहीं की। तो अब जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आए हैं, खुद अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, अदालतों से कह रहे हैं कि हाँ भाई ये पड़ी हैं हजूरे वाला, मेरी अपीलें लगाएं, मेरे केस, मैं हूँ यहाँ पर मौजूद, जो करना है आप करें, तो फिर ऐसे में बरियत कैसे ना मिलती। दूसरी चीज़, नैब एक दफ़ा फिर से लेटी हुई थी, मतलब लुल्ली लंगड़ी, टांगे कटी हुई थी नैब की, क्योंकि भाई नैब ने कहा कि हाँ ठीक है भाई, अगर आप ये जो अपील है हमारी, जो कि नैब की अपील थी कि हम जो नवाज़ शरीफ हैं उनकी बरियत के ख़िलाफ़ हम खड़े हैं, हम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। नैब ने जब वो अपील ही ख़त्म कर दी, वापस ले ली बेसिकली, तो उसके बाद तो अदालत के पास जवाज़ ही नहीं था कि वो नवाज़ शरीफ साहब को एवन फील्ड रेफरेंस में रोक सकते। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एवन फील्ड रेफरेंस है, उसमें नवाज़ शरीफ साहब को 7 साल कैद हुई थी, साथ ही साथ एसेट बियॉन्ड मीन्स, यानी आमदन से ज़ायद असासे, यानी एवन फील्ड इनकी आमदन से ज़ायद है। लेकिन यह भी सवाल आज उठा कि भाईजान एवन फील्ड की एक्चुअली मालियत कितनी है, ये तो तयन ही नहीं हुई। कितने के फ्लैट्स हैं भाई, कितने के फ्लैट्स हैं, ये किसी को नहीं पता। एटलीस्ट आज अदालत में सन्नाटा था इस बारे में। तो जब ये पता ही नहीं है कि वो फ्लैट्स कितने के हैं, एवन फील्ड की प्रॉपर्टी कितने की है, या जो भी, तो आप ये कैसे तयन कर सकते हैं कि आमदन से ज़ायद असासे। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जब नैब से पूछा अदालत ने कि भाईजान जब आपके पास शवाहिद नहीं थे, सर जब आपके पास सबूत नहीं थे, तो फिर आपने रेफरेंस क्यों दायर किया, तो ऐसे में ऐसा माइंड ब्लोइंग रिप्लाई नैब ने दिया, इतना माइंड ब्लोइंग रिप्लाई दिया। नैब ये बेचारी फरमा रही थी, बेचारी मैं कहूँगी ना, क्योंकि नैब भी असल में गुलाम निकली। जिन लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़नी थी और आज़ादी के अंदर सांस लेना था, उन्होंने नैब को भी जंजीरों में जकड़ा हुआ था और जकड़ा हुआ है। और नैब ये कहती है कि भाई हम लोगों ने तो इसलिए रेफरेंस फाइल किया क्योंकि हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो मुझे एक मिसाल आई याद कि अक्सर बड़े बुजुर्ग ये मिसाल दिया करते हैं और अक्सर इस हवाले से कहानियाँ सुनाया करते हैं कि सिर्फ बादशाह ही नंगा नहीं होता, अदलिया भी नंगी होती है। आस पास जो लोग हैं वो हमें बताते हैं, जो वाक़यात हैं, जो केसेस हैं, जो उनके फ़ैसले हैं, जिस तरीके से केसेस हैंडल किए जाते हैं, वो बताते हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो है ही है, लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिस हद तक गिट्टे गोटों में बैठ गई है, उसका कोई मिसाल ही नहीं मिलती। अब आप मुझे ये बताएं, एक वो शख्स जो कि सिर्फ एक पाकिस्तानी है, जो कि ना नून लीग सपोर्टर है ना पीटीआई सपोर्टर, फॉर एग्जांपल वो पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है, खादिम हुसैन रिजवी का सपोर्टर है, मतलब वो नून लीग और पीटीआई का सपोर्टर नहीं है, या वो सियासत में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन वो पाकिस्तानी है। वो किन फैसलों को और किन अदालतों को ठीक मानेगा? उन फैसलों को ठीक मानेगा जिन्होंने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, या उन फैसलों को और उन अदालतों को ठीक मानेगा जिन्होंने नवाज शरीफ को बरियत दी? मैं क्योंकि पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं, तो मुझे पहले भी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक क्लियर केस लग रहा था
एक मॉनिटर जज सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर बिठाएगा, जस्टिस एजाजुल हसन साहब। कोई जस्टिस एजाजुल हसन साहब से भी पूछेगा, कोई उनसे भी पूछेगा कि हजूरे वाला सरकार, मिलॉर्ड, माई बाप हैं आप हमारे, तब क्या हुआ था और अब क्या हुआ, तब सजा कैसे हो गई थी और आज बरियत कैसे हुई? क्या वो जो JIT के नायाब हीरे थे, क्या उनसे पूछा जाएगा कि हजूरे वाला माँ सदके जाए आपके, आपने पाकिस्तान के खजाने से इतने पैसे अपने फॉरेन विजिट के ऊपर खर्च किए कि जी हम छानबीन कर रहे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, कि हमें कुछ मिल जाए? हैं? क्या वो पैसे किसी गरीब को नहीं देने थे? अगर इसी तरह वो पैसे जाया होने थे, क्या उनसे कोई पूछेगा? क्या उनसे कोई पूछगछ होगी जिनको ये प्रोटोकॉल उस टाइम पे मिलता रहा है जब प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करना था और नवाज शरीफ को निकालना था? नवाज शरीफ को अनलॉन्च किया और इमरान खान को लॉन्च किया। क्या उन लोगों से कोई पूछेगा कि हजूरे वाला किधर गए वो पैसे, क्यों आपने जाया किए वो पैसे? तो मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब बरी हो गए हैं। जो दूसरा केस है उनका अल अजीज़िया रेफरेंस वाला, उसमें भी उनको बरियत बहुत जल्दी मिल जाएगी। और मसला ये है कि जो नवाज शरीफ का वक्त ज़ाया हुआ है, तो इंसान ना, आपको नहीं पसंद नून लीग ना हो, आपको नहीं पसंद नवाज शरीफ की सियासत ना हो, पर है तो इंसान। अगर आज उसको बरियत ही मिलनी थी और अगर आज वो बेगुनाह ही डिक्लेयर होने थे, तो क्या कोई ये नहीं पूछेगा कि ये जो पिछले 5, 6, 7 सालों से ये जो तमाशा होता रहा, ये किसकी जिम्मेदारी थी, ये किसकी इमा पे होता रहा? इसका कौन जवाबदेह है? जो पाकिस्तान का वक्त ज़ाया हुआ, जो पाकिस्तानियों को पीछे धकेला गया, पाकिस्तान की आवाम के साथ सिर्फ लॉन्च अनलॉन्च करने में, इसको लाना है, इसको निकालना है, फिर इसको लाना है, फिर इसको निकालना है, इस चक्कर में जो आवाम की वाट लगाई, उसका कौन जवाबदेह होगा? क्या हमारी अदलिया इस हवाले से सवालात उठाएगी? खुदा का वास्ता है इन चीज़ों पर भी आप बात करें। देखें, मुझे नहीं पता कि इसके अलावा और क्या खबरें चल रही हैं। मुझे पता है कि वो मतीउल्लाह जान मेरे बड़े अच्छे सीनियर कॉलीग भी हैं, मैं उनकी रिपोर्टिंग की बहुत फ़ैन भी हूँ। उन्होंने अदालत के ने पूछा नवाज शरीफ साहब से, मुझे पता उनका रिएक्शन आया, मुझे पता मरीम नवाज का भी रिएक्शन आया, मुझे पता ये सारी चीज़ें आप तक रिपोर्ट हो रही हैं। पर मैंने आपसे पहले क्या कहा था, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो बताऊँगी जो कि मेरा एक इमीडिएट रिएक्शन था इन चीज़ों को देख करके। ये कोई गैर मामूली चीज़ नहीं है, हिस्टोरिक ज़रूर है, तारीख में लिखा जाएगा, ये चीज़ें हम आगे आने वाली जनरेशन्स को बताएंगे। मगर क्या क्या इम्पैक्ट ये पाकिस्तान पे छोड़ के, क्या इससे पाकिस्तान आगे बढ़ा? बताएं मुझे, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे बढ़ी? क्या हम इतने मालदार, ताकतवर, डेमोक्रेट और इतने अपने फैसलों के अंदर इंडिपेंडेंट हो गए? इसको लॉन्च कर दो, इसको अनलॉन्च कर दो, क्या हासिल हुआ? मुझे सिर्फ इसका कोई जवाब बता दे। अगर किसी को कुछ भी, किसी भी नफल का सवाब हुआ है तो मुझे बता दे, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि दिस वॉज ऑल एक फजूल प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को रोकने के लिए, बल्कि पीछे धकेलने के लिए। हमारी नेबरिंग कंट्रीज देखें कहाँ चली गई हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मैं सिर्फ अफगानिस्तान, मैं अभी लंदन अमेरिका की बात नहीं कर रही। एनीवेज खैर, सो जनाबे वाली, नवाज शरीफ साहब की ये बरियत क्या होनी थी? नवाज शरीफ साहब ने भी वैसे आज बड़ेपन का मुजाहरा किया कि उन्होंने कोई तू तराने की, उन्होंने ओए इमरान खान ने कहा, उन्होंने ओए बाजवा ने कहा, उन्होंने कोई ओए जनरल फैज़ ने कहा, उन्होंने कोई ओए साकिब निसार, ओए खोसा, ओए एजाजुल हसन, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपना फैसला पहले भी अल्लाह पर छोड़ा था, आज भी अल्लाह पर छोड़ा है। मती ने पूछा उनसे, इमरान खान के हवाले से सवाल पूछा कि अब आप प्लस हो गए हैं और लाइक यू नो इमरान खान साहब क्या इंतखाबात में उनको हिस्सा लेना चाहिए? तो नवाज शरीफ साहब, ऐनक उनके हाथ में थी, ऐनक लगाई, ऐनक लगाते हुए उन्होंने इसका जवाब दिया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगेन मुझे अपनी मम्मी की वो बातें याद आई। पता क्या, मैं बड़ी मम्मास चाइल्ड हूँ, तो मम्मी हमें अक्सर कहानियाँ और बातें बताती थी। अक्सर कभी स्कूल में कोई कह देता था, वैसे तो खैर मैं हमेशा जवाब देकर ही आती थी, पर कभी कभी होता था कि उस वक्त फौरी तौर पे जवाब नहीं बन पाता था। किसी ने कोई बैड वर्ड बोल दिया, यू नो, लड़कों ने अगर कोई बुली कर लिया या सीनियर्स ने किसी ने अगर बुली कर लिया, तो हम अगर थोड़े अपसेट आए हैं तो मम्मी हमेशा कहती थी, ओहो जो कहता है वही होता है। तो मुझे आज फिर से वही वाली एग्जांपल याद आई नवाज शरीफ साहब की ये रिस्पॉन्स सुन करके कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, विच मीन्स कि इमरान खान साहब माइनस 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 माइनस, उनका इसलिए माइनस ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और ज़्यादा उनका माइनस हो गया है क्योंकि इमरान खान ने अपने आप को ही माइनस कर लिया। उन्होंने बता दिया भाई कि ना अलीमा,
ना बुशरा, ना लतीफ़ खोसा, ना शेर अफजल मरवत। मुझे तो एक और उस्मान बुज़दार मिल गया है, मुझे तो उस्मान बुज़दार ही चाहिए। असल में पता क्या, नवाज शरीफ साहब को बड़ी इज्जत मिली है और उनको आगे मिलेगी भी। जाहिर सी बात है भाई, उनके साथ बुरा हुआ, साजिश के ज़रिए उनको निकाला गया था और अब वो चीज़ें अंडू हो रही हैं। बट द पॉइंट इज़ कि नवाज शरीफ साहब की सियासत इससे अफेक्ट होगी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। उसी तरह जो इमरान खान हैं वो नहीं सीख रहे भाई, और इमरान खान साहब नहीं सीख रहे, उसकी सबसे बड़ी जो वजह है और जो सबसे बड़ी जो रीज़न नज़र आ रही है वो ये है कि उन्होंने जो गौहर साहब का इंतखाब किया, बैरिस्टर गौहर का, वो अपने आप में बताता है कि इमरान खान साहब के अंदर पॉलिटिकल सेंस है ही नहीं। ये आदमी ही लॉन्चिंग फार्मूला ही है, बस ये आदमी सिर्फ लॉन्च हो सकते हैं, इनका ऊपर का हिस्सा खाली है, ये सिर्फ मैनिपुलेशन के ज़रिए ही आ सकते हैं। इतने ज़्यादा सियासतदान थे, ठीक है, चाहे उस कैलिबर के ना हो, वो पार्टी छोड़ के चले गए हों, लेकिन इतने ज़्यादा ऐसे पॉलिटिशियन अभी भी थे जिनको इमरान खान साहब ये मनसब दे सकते थे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सियासतदानों के ऊपर, उन्होंने अवामी नुमाइंदों के ऊपर किसको चुना? एक बैरिस्टर को, एक वकील को चुना। इसलिए चुना क्योंकि वो एक तो प्रेशर भी बर्दाश्त कर लेंगे, वो अपने केस भी लड़ लेंगे, वो इसका लीगल पहलू भी निकाल लेंगे, प्लस वो मेरी पोजीशन को हाईजैक भी नहीं करेंगे, प्लस वो ट्रेन नहीं ना होते, थोड़े से कम ट्रेन होते हैं ना, जैसे उस्मान बुज़दार साहब कहते थे वो अभी मैं ट्रेन नहीं हूँ ना। और क्योंकि इमरान खान साहब को गधों में घोड़ा बनने का शौक़ है कि मैं अपने आसपास सारे अपने से पर्सनालिटी में भी लो, इंटेलिजेंस में भी लो, और अपने से ज़रा कम लोगों को, कमतर लोगों को अपने साथ रखूँ, ये उनकी मेंटालिटी है। मैं इनमें से किसी को भी, किसी भी वकील को मैं कमतर नहीं समझती। मैं तो ये समझती हूँ वो बहस मुबाइसे में होते हैं, उनके दिमाग बड़े खुले होते हैं, इमरान खान साहब की तरह उनके दिमाग बंद नहीं होते। बट उनकी जो चॉइस है गौहर खान की कि भाईजान अब ये दिसंबर के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने हैं और बैरिस्टर गौहर साहब जो है इसको लुक आफ्टर करेंगे, एंड ही इज़ द डेजिग्नेटेड चेयरमैन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ये बता देता है कि आने वाले दिन भी इमरान खान साहब के तारीख ही होने वाले हैं, डार्क होने वाले हैं। अडयाला में जाहिर सी बात है रौला रप्पा पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, दीवारों पे सर मारे गए हैं, दिल टोटे टोटे तो हुआ है, टीवी भी तोड़ छोड़ दिया है। पहले तो खबरें टीवी पर ही चल रही थी, आपको पता है स्टेट टीवी भी दिखा रहा था, और फिर जो 10 चैनल बाकी आते हैं, कोई चैनल चेंज भी करो, 1 घंटे बाद भी चेंज करो, तो यही चल रहा था, मतलब दोपहर को मिड डे यही खबरें ही चल रही थी। सो हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, हम नवाज शरीफ के लिए भी दुआ कर सकते हैं और हम इमरान खान के लिए भी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ, कभी इमरान खान साहब कभी पाकिस्तान के लिए सोच लें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।